स्वागत किया, बाबा भी गए। एक बार तो मैना जी की थाली गिर गई, परंतु नारद जी आए, आकर के समझाया, आप जिसका विवाह कर रहे हैं साक्षात जगत जननी है, आप दुखी ना हो। वरना तो कहते हैं कि मैं अग्नि में कूद जाऊंगी, पहाड़ से कूद जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, समाधि जल समाधि ले लूंगी, अपनी पुत्री को कुमारी रखूंगी। बहुत समझाया, परंतु जब महाराज मान गए तब सुंदर महाराज वेदिका बनाई गई, ब्रह्मा जी को बिठाया गया और जैसे विवाह हुई, भौरियां हुई और गोस्वामी जी कहते हैं पानी ग्रह जाब ऐसी कथा सुनाई। आज बाबा कैलाश पर्वत पर विराजमान है, बोलिए कैलाशपति महादेव भगवान की जय। प्रसंग का बदला। आज तीसरा दिन था। कौन सा दिन है? मैया गई, पार्वती मैया गई, और कुछ न पार्वती मैया गई और पार्वती मैया जाकर के भोले बाबा को प्रणाम किया। क्या किया? प्रणाम किया। सोच लो क्यों? बोले पूर्व जन्म याद है। क्या है? किस किस लिए भगवान ने मुझे छोड़ा था, मेरे पति ने मुझे क्यों त्याग दिया था? बोले प्रभु जी के लिए, राघव के लिए। बस एक नशेड़ी होता है ना, उससे कोई काम कराना हो तो उसको वही नशा कराना। इतना ज्यादा मित्र और प्रेमी तुम्हारा दास बन जाएगा, कोई पूछना ही नहीं। दो चीजें होती हैं, शहर से कमा के कोई आएगा, शहर में तो बातें किया, पर गांव में तो बड़ा अभाव है। मैं गांव से हूँ, मुझे सब पता है। कोई कमा के आएगा ना, बोले यार कमा के आएगा कुछ खिलाना, बोले चल चल। उसको पता है मुझको लेके चित्रकूट आना है, मानो चित्रकूट ये तो ठीक है मार्केट है, कोई पास में गांव पहाड़ के पीछे, वो दिल्ली से कमा के आया है और बोलेंगे यार तू कमा के आया, चल ना कुछ खिला पिला दे, पार्टी पुटी हो जाए। बोलता क्या वो समोसा खाऊंगा, चल खिलाऊंगा। अब उसको भी स्वार्थ है, बोले मुझको अपने लोहे का कूलर पकड़ के लेके जाना है, उसको बनवाना है, मोटर कौन पकड़ेगा? उसको पीछे बिठाया था, बैठ पक्का समोसा खिलाऊंगा, चिंता न कर। लोग ये भी खिलाऊंगा, ऐसा होता है। दोनों का स्वार्थ है। किसका? गाड़ी चलाने वाले का स्वार्थ है, जिसका मोटर खराब हो गई, मेरा मोटर पकड़ के जाएगा, 2 समोसे में हो जाएगा, 10 रुपए में काम हो जाना, दिन भर घुमाऊंगा। और उधर इसको स्वार्थ है, अच्छा मतलब खलिए बैठा था, कम से कम 2 समोसों तो खिलाएगा। स्वार्थ लागू कर रही सब प्रीति, सब प्रीति सुर नर मुनि सब कह। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? क्यों बैठे हैं साहब? प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या बैठे हैं? जीवन का उद्धार हो जाए। अब जाके मुसाफिर भोर गई, तू राय ने कहा तू सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत। क्यों बैठे? प्रभु के लिए। चौथा फल है हमारे हमारे देश के महापुरुष यही तो करते हैं। चौथे फल जाइए जब कहाँ जाओ? वनवास में चले जाओ। अब वन में जाने लायक नहीं है, अपने जीवन को ही वन बना लो, चित्रकूट वन बना लो ना, है ना, वृंदावन बना लो ना।
काशीपुरी बना लो, जैनपुरी बना लो, जहिके जयकर सत्य सने सो सब मिले न कछु सब नहीं। सुंदर हुआ आज आए और प्रणाम किया, क्या बात किया देखो। कहा प्रभु विश्वनाथ मामा, पार्वती मैया कह रही है नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। बाबा आप मुझे ऐसी कोई कथा सुना दो, पूर्व जन्म में मैं कथा नहीं समझ कर पाई थी, किसी कारणवश मैं अगस्त जी के चरणों में बैठी तो पर कथा नहीं सुन पाई। बाबा बताओ ना राम कौन है? अब देख लो 17 बार कहा, कितनी बार? 17 बार क्या कह रही हैं? कही रघुनाथ कथा विधि नाना, क्या कहा बाबा? कही कहो, क्या बोले रघुनाथ जिनके लिए मुझे आपने त्याग दिया था उनके बारे में मुझे क्या करो विस्तार से बताओ। इतना ही नहीं, कहे बुझाए नाथ मुँह सोहू जो अनीत व्यापक सुई को, कौन है? श्री राम व्यापक, आपने कहा था व्यापक है। एक एक बातें बाबा की पार्वती मैया को याद है कि सती रूप में क्या कहा था? श्री राम व्यापक मधुर शिकारी ब्रह्म है मुनि धीर जोगी। बाबा आप मुझे बताओ ना, अति भय विकल आपके चरणों में आए, बड़ा मुझे बहुत शोक है और बहुत पश्चाताप है। और इतना ही नहीं, क्या कहती है? कहा पुनीत, कहा हो 17 बार कहा है, कहो 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 कहो, एक दो बार नहीं। एक दो बार कहने तो हो सकता है बोले बाबा को लगता है कि मुझको थोड़ा सा लपेटने के लिए कह रही है, पर देखा कि वास्तव में भाव है, नेत्रों में जल है, हाथ जुड़े हुए हैं, शरणागति है। बाबा कह रहे हैं तो मेरी पत्नी है साहब, चलो सुबह का भूला सास को लौट करके आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। देवी चलो किसी भी समय आए तुम आए तो रावण के चरणों में, अब तुम राम के हो गए ना, अब समझ लो तुम रावण हो गए। आज तक पार्वती मैया के 108 जन्म हो चुके थे, पर बाबा वही थे, बार बार शिव मिलते थे। मुंडों की माला जो गले में थी ना वो कोई और नहीं था, पार्वती माता के जितने स्वरूप हुए जितने हो गए। बोले जी कौन सी दवा पी रखा है आपने जो आप मरते रहे? मरवा दो, नारद ने झगड़ा करवा दिया था, क्यों? बोले कथा मिल जाएगी, आज सुना दो। कहो ना, कहो पुनीत राम गुण गाथा, पुनीत कथा सुना दो। भुजगराज भूषण सुरनाथ, कभी कह रहे विश्वनाथ, कभी त्रिपुरारी कह रहे हैं, कभी कैलाशपति कह रहे हैं, अब कह रहे भुजगनाथ। कौन? सर्वों को धारण करने वाले, हे भुजगपति, हे त्रिलोकपति सुना दो। जब इस प्रकार देखा तो बाबा ने कहा कि देवी अच्छा तुम प्रभु की कथा सुनना चाहती हो तो धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारे, तुम समान नहीं तो उपकार। त्याग दिया ने अपने पति को त्याग दिया, आज वो धन्य कह रहे हैं। एक बार नहीं बोले, दो बार। भूपति कथा प्रसंगा सकल लोक जल पावनी गंगा। अब यहाँ से बड़ी सावधानी से सुनना, यहाँ से बहुत सावधानी से। पार्वती मैया ने अपने लिए कथा नहीं सुनी, हम आप सबके लिए कथा सुना रहे हैं। पर देवी हम यहाँ कथा नहीं सुनाएंगे, क्यों? बोले नंदी सुनेगा, प्रभु ये तो आपके पार्षद है, बोले अधिकारी नहीं है। देखो एक प्रेम अलग बात है, परंतु याद रखना अधिकारी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमारी फैक्ट्री को चला पाएगा कि अधिकारी होना चाहिए। शास्त्रों का जितना निर्माण हुआ उनके पिताओं ने देखा हमारा पुत्र अधिकारी है कि नहीं है। कहा चलो अमरनाथ की गुफा में, और जैसे अमरनाथ की गुफा में गए तो महाराज बाबा पे सवार हो गए, नंदी बाबा पे सब कुछ है। और जैसे गेट पे पहुंचे नंदी से उतर गए, नंदी को कहा तुम गेट में रहना। बोले प्रभु आज अमृत कथा सुनने का समय है, आप मुझे बाहर कर रहे? बोले हाँ। सास से कहा तुम भी उतरो, चंद्रमा से कहा तुम भी उतरो,
जितने भी महाराज बिच्छू चुलपे गंगा था सबको उतार दिया। किसने पूछा कि बाबा मन मंदिर में रोते रहते, पूछा प्रभु मुझे आज क्यों उतार रहे? बोले ना ये तो प्रभु की कथा है और प्रभु की कथाओं में बैलों का कोई काम नहीं है। जो सींग मारे बार बार उसका कोई सबसे कहा मेरा कौन सा सींग है, मुझे तो ले चल। बोले कहा तो फुसकार मारता है, मैं कथा सुनाऊंगा तो बार बार फुसकारेगा, मेरा मन निर्मित हो जाएगा। जो कथा के बीच में, जो सत्संग में, जो राम के नाम में, जो भजन करने में फुसकार मारे, उसको नहीं रखना चाहिए। तुम भी पार हो। चंद्रमा ने कहा प्रभु मुझे तो तुम मस्तक पर धारण करते हो। बोले हाँ तुम कलंकित हो चुके हो, मैं नहीं चाहता मेरी कथा कलंकित हो जाए। बोले ना सकल लोग जगत पावनी गंगा। और गंगा मैया से कहा कि तुम भी बोलो, तो गंगा मैया ने कहा मुझे क्यों उतार रहे हो? बोले सुनो, दो गंगा एक साथ नहीं रह सकती, क्योंकि तुम में और मेरी गंगा में बड़ा अंतर है। भक्त सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि गोता लगाएंगे डूबे। तुम्हारी गंगा में तो महाराज तैरना पड़ता है, पर मेरी जो गंगा बहेगी वहां डूबना पड़ेगा। इसलिए तुम उतरो, बाहर हो जाओ। सबको महाराज अमरनाथ की गुफा में बाबा ने छोड़ा, डमरू बजाया। शिव शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव शंकर ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव शंकर ने बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। 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 पुरारी ने सारा बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की सुन कर ब्रह्मा जी आए, डमरू की सुन कर ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी आए, भारी का मन भी मगन हो गया, मगन हो गया। सारा कैलाश सभी का ये है। सारा कैलाश अभी मैंने आपको कहा था राम कथा में जाना है, रावण के घर से जाना है, हनुमान से प्रेम करना पड़ेगा, हनुमान को बनना पड़ेगा। और हनुमान और कोई नहीं है, साक्षात शिव तो है। शिव शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। डमरू की सुन कर विष्णु जी आए, विष्णु जी आए, विष्णु जी आए। डमरू की सुन कर विष्णु जी आए, विष्णु जी आए, विष्णु जी आए। लक्ष्मी का लक्ष्मी का लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया, मगन हो गया। सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। शिव शंकर ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बुधवारा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। बुधवारा ने ऐसा बजाया डमरू, बजाया डमरू, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। जितने पुष्प चीजें सब है, बाबा ने 20 आंख खोल करके जला दिया।
पक्षियों को जला दिया। आज भी कहीं न कहीं अमरनाथ की गुफा में रातों के ढेर मिलते हैं, क्यों? वो तभी के जला दिए हैं, आज भी मिलते हैं, पाए जाते हैं। अब तो बताते हैं और इधर क्या हुआ? मगन धार सतंग गई पुण्य वनवाहर के रघुपति चरित्र महेश हर सिद्ध बर ने कहा गौरा मैं कथा तो सुनाऊंगा, पर मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम कथा श्रवण कर रही हो? बड़ा ओंकार बोलना, जैसे हम लोग हमारे घर में दादी कथा सुनाते तो करते हैं, क्यों? पता चलता सब चीज जग रहा है कि सो गया। जब हम बंद दादी भी बंद, पार्वती मैया ने चालू कर दिया, हूँ करता बाबा कथा सुनाने लगे। और क्या कहा? मैं आपको जिनकी कथा सुना रहा हूँ, जिन हरि कथा, वो याद रखना, वो प्रभु ऐसे हैं कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु गाना, करे बिनु करहि करहि विधि नाना। वो तो महाराज पूर्ण ब्रह्म है, परंतु अवतरण अपने भगत ही के। और जिसने इस कथा को नहीं सुना है वो क्या है? जिनके कान प्रभु की कथा नहीं सुनी, क्या है? जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, तो क्या है? श्रवण रंध्र अहि भवन समान। जीवन में जिसने कथा नहीं श्रवण करी उसके कान नहीं है, चूहे के बिल है। जिनके नेत्रों ने भगवान का रस स्वरण नहीं किया उनके आंख नहीं है, मोर पंख है। जिसने अपनी वाणी से वाणी पुराण कथने श्रवणों कथाया, जिसने अपनी वाणी से भगवान का नाम नहीं लिया, सिया राम का उच्चारण नहीं किया, उसके जीव नहीं है। वो महाराज मेढक की तरह टकराता है। बहुत सुनाया। जिसने अपने सर को कभी नहीं झुकाया वो महाराज मुर्दा के समान है। बहुत सुनाया, परंतु कहा कि मैं उन प्रभु की कथा सुना रहा हूँ, उनकी अनेक कारण हैं। सुनो गौरा, प्रभु के 4 कारण हैं भगवान के अवतरित होने में। वही है जो अयोध्या नरेश के यहाँ पुत्र बन करके आए। बोले प्रभु ऐसा क्या सौभाग्य हुआ जो महाराज राजा दशरथ के यहाँ साक्षात परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में आए। तो एक कारण बताते हैं, द्वारपाल हरि के प्रिय जय अरबी जय जान सबको। एक बार सनत कुमार आए थे, भगवान नारायण के वैकुंठ में द्वारपालों ने रोका जय और विजय, ये क्रोध आकर के श्राप दे दिया। बोले प्रभु हमेशा भक्तों के लिए तैयार रहते हैं, तो मृत लोग के मनुष्यों की तरह हमारे साथ में दुर्व्यवहार किया है, जाओ राक्षस बनोगे। चरणों में गिर गए, कहा ऐसे आप राक्षस बनोगे जो तुम्हें मारने के लिए भगवान है। प्रभु को ही अवतरित होना पड़ेगा। सनत कुमारों का वचन है, बिल्कुल तो जाएगा नहीं। एक तो कारण यह है, दूसरा महाराज कश्यप और आदित्य जी ने तपस्या करी थी, मनु और शत्रुपा ने तपस्या करी थी। दूसरा कारण है, भगवान ने कहा था तुम्हारे घर में पुत्र बन करके आऊंगा। तीसरा कारण महाराज आपको पता है कि तीसरा कारण यह है कि नारद श्राप दिन एक बार आया, ये चौथा कारण। ओह नारद जी ने श्राप दे दिया, आपके गुरु जी ने श्राप दिया। तो नारद जी कौन है? पार्वती मैया के गुरु जी हैं, और गुरु की कभी बुराई नहीं सुनना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? नारद श्राप दीन एक बारा, और इस प्रकार कहा तो गिरजा चकित भई सुन बानी। और क्या कहा? का अपराध रमापति। ये नहीं कह रहे कि हमारे गुरु जी ने क्या अपराध किया। क्या कहा कि भगवान ने अपराध क्या किया कि मेरे ऐसे सरल गुरु जी ने श्राप दे दिया। भगवान ने क्या अपराध किया? ये है केवल गुरु निष्ठा। तो बोले बाबा कहते तो अपने गुरु की नहीं मानोगी, बाकी सब गुरु माना, आपको मिलवा दिया। मेरे गुरु तो सामर्थ्य है, गुरु तो मेरी कोई गलती नहीं कर सकते। सर आपसे महापुराण में सुन चुके हैं कि हम पूरा हिमालय की तरह जी कर गए, कामदेव ने बहुत प्रहार किया परंतु नारद जी को नहीं जीत पाया। नारद जी ने जाकर के अपनी बड़ाई बताई, शिव ने कहा कहीं मत कहना, परंतु भगवान ने
महाराज परीक्षा दिया और जाकर के इतना बिरजू सबसे योजन में महाराज नगर को बसा दिया। राजकुमारी कर दी पत्नी के चक्कर में महाराज जाकर के भगवान से रूप मांगा, भगवान ने गंधर बना दिया। जाकर के जब महाराज गंधर बनाया और उस राजकुमारी ने जब नहीं डाला तो इतने क्रोध में आ गए कि महाराज क्या कह रहे, दैनो श्राप की मरियो जाई, जगत मोर उपहास कराई, मैं जाकर के श्राप दे दूंगा, तो मार डालूंगा। और जैसे भगवान को देगा तो श्राप दे दिया कि सुनो, जिस प्रकार आप पत्नी के लिए मैं विरह हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ, उसी प्रकार आप भी मनुष्य बन करके आओगे और आप भी पत्नी के लिए दुखी होगे। और ये आपने मुझे बानर का रूप दिया है ना, ये बानर ही आपकी सहायता करेंगे, इनका उपहास कर रहे हो, एक कारण ये है। और महाराज सुंदर कहा कि प्रभु आपके गुरु जी ने श्राप दिया है। और मनु और शत्रुपा की कथा सुनाई कि मनु और शत्रुपा की 5 संतानें थी, उत्तानपाद, प्रियव्रत, देवहूति, अकूति, प्रसूति। बहुत अच्छा से शासन चल रहा है, पर चौथा पन आया ना, दंपति धर्म आचरण नीका, अजर जिनके लीका। सुंदर महाराज मनु और शत्रुपा ने निर्णय किया कि बलवश राज सुता नृप दीना, अपने पुत्र को राजगद्दी पर बिठा करके तपस्या करने चले गए। बहुत घोर तपस्या किया है, बहुत बड़ा निकल इतनी घोर तपस्या किया, बार बार महाराज आकाशवाणी हुई, वर मांगो मांग मांग वर गए भवानी परम गंभीर कृपा निशानी, परंतु आंखें नहीं खोल रहे। आज प्रभु आए, कहा बताओ क्या चाहते हो। कहते भगवान यदि कुछ देना चाहते हो ना तो मुझे, कहा कि मैं किस रूप में आऊं, कहा बंदो बाल रूप सोई राम, आप मुझे उस रूप में आओ जो वसुंधरा बाबा हमेशा आपका निरंतर चिंतन करते रहते हैं। आप ब्रह्म हैं, आपके अनेक हैं, हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। सागर से गिरा मोती बनकर, पर्वत से गिरा जल हो करके, कहीं नदियां नहरों तालाब बने, तेरे भिन्न प्रकार तो एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तो एक ही है। मुझे आप वो दर्शन से दो जो शिव महाराज हमेशा रहते हैं। सामान्य में जिस प्रभु का जिस रूप का दर्शन करते हैं आप हमें वैसे ही आ जाइए, भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलिए भद्रेश्वर भगवान जी। सुंदर महाराज भगवान कहते हैं मान लो क्या चाहते हो, मन भी धनी जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिमित तुम्हें अधीना। प्रभु ऐसी कृपा कर दो, आपकी तरह मैं पुत्र चाहता हूँ। क्या मैं चाहता हूँ आपके जैसे मुझे पुत्र हो। भगवान कहते हैं कि मैं अपने जैसे कहाँ खोजूंगा, चिंता न करो, अमरपुर में तुम वास करो और जाकर के एक कल्प की बात में तुम अयोध्या के नरेश करके आओ, तो मैं नहीं आपका पुत्र बन करके। कहा भगवान पर एक प्रार्थना है क्या, आप साक्षात परमात्मा हैं, पर आप मुझे चेतना में मत रखना, ऐसे रखना कि मेरा जीवन जब तक रहे आपके पास रहे, वरना सीधे मुझे प्राप्ति हो जाए। जिस प्रकार मरी के बिना सर्व मर जाता है, जल के बिना मछली नहीं रह पाती, मैं ऐसे ही तड़पूं आपके लिए। कैसे? ऐसे ही तड़पूं मैं आपके लिए। इस प्रकार कहा सोई सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहन प्रभु
हमें कृपा करे। भगवान कहते हैं कि आप चिंता न करो, जो आप चाहते हो वही होगा। और सुंदर जाकर के शत्रुघ्न माँ के पास में आते हैं। देख लो, प्रभु ने प्रमाण दे दिया और क्या कहा, माँ तो बेटे अलौकिक वाणी, माँ तो बेटे अलौकिक तो माँ अभी ना बोल दिया, कार्तिक कब मैं त्रेता में आऊंगा वो तो बात की बात है, अभी ही मैंने आपको माँ मान लिया, माँ तुम ही मान लो। तो माँ कहती है हमें और कुछ नहीं चाहे ना, जो वरदान चतुर नृप मांगा। क्या कहा, जो महाराज ने मांगा बस वही ठीक है। पर प्रभु हमारी आसक्ति आपके चरणों में रह जाए। अब देख लो दशरथ जी कितनी आसक्ति हो जाती है कि जब विश्वामित्र लेने आ जाते हैं तो कांप जाते हैं। कहा प्राण मांग लो, धन मांग लो, कोष मांग लो, प्राण डाला सुधा ब्रह्म कुछ ब्रह्म सब सुख मम प्रिय प्राण की नहीं, पर राम देख नहीं मन को साझी। राघव को नहीं दे सकता, राघव को नहीं मांगे तो ये भरत जी को ले जाओ। अब विश्वामित्र जी पद के बारे में ना 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 तुम तो नहीं करूंगा। और जब लेके जाते हैं ना, जब दशरथ जी अयोध्या में मिलते हैं अपने राघवों से तो कहते हैं ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में प्राण आ गए। ये प्रेम हो जाए, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे। इस कथा को श्रवण करने के बाद जब अपने भरों में रहना ना तो वो तड़प हो जाए। इस बात को मानना कि हम निश्चल हो चुके हैं, परमात्मा के हो चुके हैं, प्रभु ने हाथ पकड़ लिया है, विश्वास रख लेना। क्योंकि एक दिन तो साथ सुन नहीं सकते, हम एक महीने बैठ करके मैया के घर में सुन रहे, इतना तो भाव रख लेना कि अब हम राम जी ने मारे हैं। अब तो हम पक्के प्रभु वाले हैं, अब तो कहीं भटकना ही नहीं है। और बस जब तक प्रभु रखे तब तक आनंदित से जीना, कोई चिंता नहीं करना। हम तो सब महाराज प्रभु ने हमें निश्चल कर दिया है। मानो भगवान ने अपनी मोहर हमारे ऊपर लगा दिया है। बस यही प्रार्थना रहे कि मुझे ऐसी लगन तुम्हारी। और कहा कि प्रभु आशीर्वाद करते हैं। अभी जाकर के अमरपति अमरपुर में वास करते हैं और इधर त्रेतायुग आता है तो श्रेष्ठ मंत्र तक अवतरित होते हैं। चौथा पद चल रहा है और इधर महाराज वो जो जय और विजय थे ना, एक कथा सुनाई महाराज की। महाराज श्राप के वश में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीन हुए। लंका में बहुत तपस्या किया और इन्होंने वरदान मांगा कि हम काहू के मरण न मारे। प्रताप भानु की कथा थी, प्रताप भानु भी राक्षस बना। एक जन्म की ये भी कथा सुनाई, कहा कि राक्षस बन गया, बहुत अच्छा विप्र सेवी था, परंतु इसके रसोइये में एक महाराज मायावी राक्षस आकर के मांस रहित कर दिया। ब्राह्मणों ने महाराज साफ दे दिया, इसे भी राक्षस बनना पड़ा। ऐसी कथा सुनाए। उस राक्षस श्री युक्त था और हर जगह महाराज वरदान के प्रभाव से ब्रह्मा जी के रावण का कोप हो गया। हर जगह महाराज जगह जगह में चौकियां बन गई। यहाँ दंडकारण्य तक चौकियां थी खरी दूसरी महाराज। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एरिया दूसरा लगता था, पर एक ऐसा स्थान था चित्रकूट जो कामदगिरी भगवान ने उसे रक्षा युक्त कर रखा था। यहाँ कोई रंजित जमीन नहीं थी। प्रभु यहाँ वास किए, आगे बढ़े। जब अस्थियों को शामों को देखा तब भगवान ने कहा था निश्चल ही न करो मही भुज उठाए प्रण कीन शकल मलिन के आश्रम जाए सुखजीवन। सारे लोग का भाग ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा चलो चलो शंकर जी के पास चलते हैं। भोले बाबा आ गए, चलो बैठो। तो बाबा ने कहा कहाँ ढूंढोगे भगवान को, हरि बिहार का कृष्ण मानना। सबने महाराज जाकर के भगवान की स्तुति करी। प्रभु आओ ना, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। सुंदर महाराज स्तुति करी। वो तुझ हितकारी जय अश्वरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई।
कहा स्तुति करी, भगवान प्रसन्न हुए, चिंता न करो, मैं कौशल देश में अयोध्या में जन्म लूंगा, आप सभी जाओ, जितने भी देवता हैं सभी महाराज किष्किंधा में दंडकारण्य में बानर के रूप में अवतरित हो जाएं। अब आपके दुखों को समाप्त होने का समय आ गया। भगवान आशीर्वाद दे करके जाते हैं और इधर महाराज गोस्वामी जी बैठ करके प्रभु के अवतरित होने की पार्वती ध्यान से कथा सुनना, भगवान के अवतरित होने की कथा सुनाते हैं। कहते हैं कि जिस देश में भगवान का अवतरण हुआ है उस देश की वंदना करते हैं। अवधपुरी रघुकुल मानि राम, वेद वेदिक नाम दशरथ नाम। अवधपुरी रघुकुल मानि राम, अवधपुरी। और हमारे प्रभु राम जी का जन्म की कथा सुनिए। आप बैठे चित्रकूट में, ये कर्मभूमि है प्रभु की और मन से अयोध्या चाहिए। बोलिए अयोध्या धाम की, बनता हूँ और बाबा की वंदना करी। ओ अवधपुरी देश की स्तुति करी, सरयू मैया को प्रणाम किया और महाराज दशरथ जी को प्रणाम किया। क्या कहा? अवधपुरी रघुकुल मानि राम, वेद वेदिक नाम दशरथ नाम। दशरथ जी वो काम करते हैं जो वेद कहता है, जो शास्त्र कहता है, और उनके द्वारा किया गया कार्य धर्म धुरंधर। धर्म में महाराज क्या है? धर्म क्या है? धुरंधर है। क्या है? इस काम में बहुत धुरंधर है। हाँ, धर्म धुरंधर गुण है, गुणों के निधि है, और हृदय भगत मत सारंग पानी। मति उनकी बहुत सुंदर है। साहब मति हमारी तभी सुंदर होगी ना जब हम सत्संगी होंगे। जब हम कुल अच्छी हो जाएंगे तो महाराज मति कहाँ से? तो कहते थे बुद्धि खराब होती है क्या?
प्रणाम किया और माताओं को क्या कहीं कहीं कहा गया है कि दशरथ जी की 365 रानियां थी, पर यहाँ गोस्वामी जी ने कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत। आचरण में पुनीत है, पवित्र है, जितनी भी नारियां हैं। और क्या है? पति अनुकूल प्रेम जना हरि पर कमल। याद रखना, हमारे देश में ही तो भगवान का अवतार हो तो भक्त का। कभी विदेशों में सुना कि अमेरिका में राम जी पैदा हुए? सुना नहीं। हमारे देश में क्यों? बोले हमारे देश की कन्या नारियां माँ भगवती की उपासक, शिव की उपासक और पति अनुकूल प्रेम धन। पति के चरणों में प्रेम होता है। क्या होता है? प्रेम होता है। यदि पति के चरणों में प्रेम है, पति के लिए प्रेम है, तब भगवान का आगमन होता है। हमारे यहाँ या तो भगवान को धारण किया है गर्भ में माताओं ने, या तो भक्त को किया है, परंतु उत्तरा मैया ने तो दोनों को किया है। ऐसा श्रवण करेंगे, परीक्षित जी भी अंदर थे, भगवान के अंदर। भक्त वत्सल भगवान की। सुंदर महाराज ने प्रणाम किया और एक बार वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति गुरु माँ ने वशिष्ठ जी से कहा, क्या कहा? राजन, आप इतने बड़े सामर्थ्य सद्गुरु हैं, क्या आपके नरेश के यहाँ कोई लाल नहीं होगा? चौथापन आ गया है, कोई लाल नहीं होगा? वशिष्ठ जी कहते, देवी एक लाल की बात करते, लाल तो है, परंतु दशरथ जी को लाल की लालसा ही नहीं है। ये क्या होती है? बोले लालसा होती है किसी कार्य को करने के लिए। वो अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानते हैं, पुत्रवत प्रेम करते हैं। कहा लालसा तो हम पैदा करा रहे हैं। देवी लालसा तुम पैदा करा दोगे ना तो लाल हम पैदा करा देंगे, ध्यान से बता सकते। और आज क्या हुआ? दोपहर का समय था, महाराज को प्रसाद पाने का समय था। कौशल्या मैया के भवन में अरुंधति माता गुरु माता ने प्रणाम किया। माँ आप बताती, हम रथ भेज देते? बोले ना आ गए। अच्छा, कंचन के थाल में प्रसाद तो लाया गया, और जैसे महाराज प्रसाद पाने को हुए तो गुरु माता अपने पुत्र को लेके आई थी। गोरी गोरी वामदेव जी आघात किया, बेटा रोने लगा। पुत्र जैसे रोने लगा, टुकड़ा ग्रास का लेकर के प्रभु गए थे दशरथ जी नीचे रख दिया। माँ क्या बात है? गुरु पुत्र क्यों रो रहे हैं? कहते नहीं राजन, आप प्रसाद खाइए, आप प्रसाद खाओ, ये तो ऐसे ही है, आप प्रसाद खाओ। ठीक है। दोबारा फिर तोड़ा, प्रसाद पाने को हुए, जहां मुख में लेके गए, फिर आघात कर दिया, फिर रोने लगे। माँ क्या बात है? अब बताओ ना, गुरु पुत्र क्यों रो रहे हैं? मैं जब भी प्रसाद खाता हूँ गुरु पुत्र रोते क्यों रोते हैं? राजन, अरे आप इनके चक्कर में ना, आप प्रसाद खाओ। कौशल्या गुरु पुत्र को प्रसाद खाओ। अभी भी सब पा गए, माँ भी पाई, पुत्र भी पाए। अब दोबारा महाराज तिवारा जब उठाए, इस बार तो इतना घात किया कि गोरे गोरे वामदेव जी रोते रोते लाल पड़ गए। थाल खसका दिया, प्रणाम करके अन्नपूर्णा मैया को बोले, बोलो क्यों रो रहे हैं? कहा कि आप इनके पिता की कृपा से, आपके पति की कृपा से सब पावन रज पावन पूजे। आपके पति की कृपा से मेरे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है। आपको लग नहीं रहा कि मैं जो कर नहीं सकता? आप बताओ ना क्या कहते हैं? बोले राजन सुन सकते हो? बोले अरे क्या नहीं सुन सकता? कहा सुनो, पहली वचन तो ये कि तुम्हारे ग्रास को देख करके इसे अपनी रोटी याद आ रही है। और दूसरी बात ये मेरे कान में कह रहा है कि माँ मेरे पिता की पुरोहित राजा दशरथ तक चली आई, मैं किसका पुरोहित बनूंगा, किसका पंडित बनूंगा? क्या कोई संसार में होगी? ये सूर्य पताका यहीं नष्ट हो जाएगा। ठीक समय में बाण लगा है छाती पर, रोने लगे। इन्हें चिंता है मुझे कौन रोटी देगा, मैं किसकी पूजा कराऊंगा, किसके यज्ञ कराऊंगा, मैं क्या खाऊंगा?
कुछ नहीं कहा, रोने लगे ठाकुर को प्रणाम करके। याद रखना उस समय में ऐसा भी समय आता था तो सारी प्रजा अपना दुख लेकर के महाराज के चरणों में जाती थी। देश का राजा भी अपने दुखों को लेकर के सदगुरु के चरणों में जाता था। सदगुरु के चरणों में और गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही भयरानी मोहे सुतराई। गुरुगृह गयो तुरंत मही पाला, चरण लागी करी विनय विसारा। निज दुख सुख सब भूल छुड़ाए, कहीं वशिष्ठ कहो विधि समझाए। धरहु धीर होनी है सुत जाए, रे भुवन वेला भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलाया, पुत्र काम सुध जग कराया। भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु लीने। जो वशिष्ठ चक्षु हृदय विचार, सकल ताज श्री